सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो अभी तक MBA CET के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड गाइस हमें कोई भी ऑफिशियल जो अपडेट है वो CET सेल के वेबसाइट पे नहीं देखने को मिल रहा है। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी पूछना है कि क्या जो MBA CET की एग्जामिनेशन है पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो अपडेट्स है वो नहीं आए हैं। तो इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि जो एक्सपेक्टेड डेट्स है कि यहाँ तक तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो अपडेट्स है वो आना चाहिए वो कौन सी है। साथ ही में ये भी बताऊँगा कि क्या रीज़न हो सकता है कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन हो। तो पहले गई जो रीज़न्स है उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आते हो गई CET सेल के, तो यहाँ पे आपको कुछ जो सर्कुलर्स है वो देखने को मिलेंगे। सर्कुलर फॉर ऑनलाइन कॉन्फिडेंशियल वर्क ऑफ CET 23-24 इन्वाइटिंग प्रपोजल टू वर्क एज सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, पेपर सेटर, मॉडरेटर्स एंड चीफ मॉडरेटर्स। तो इस सर्कुलर में आप देखोगे गाइस तो CET सेल की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें उन्हें कुछ पेपर सेटर्स चाहिए, कुछ मॉडरेटर्स चाहिए, कुछ चीफ मॉडरेटर्स चाहिए, ताकि पेपर सेटिंग की जाए, सारी जो चीज़ है वो हैंडल की जाए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने ये जो एप्लीकेशन है वो निकाला था, जिसमें सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो उन्होंने यहाँ पे जो है वो मेंशन की थी और बताया था कि हमें इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर गाइस जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है और जो रिक्वायरमेंट है CET सेल की, अगर वो चीज़ें उन्होंने टाइम पे मिल जाती है, मतलब एकदम टाइम पे जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो सारे मिल गई और पेपर सेटर वगैरह भी मिल गए और पेपर सेटिंग अच्छी खासी चल रही है, तो फिर हमारा जो एग्जामिनेशन है उस पर पोस्टपोन होने के जो चांसेस है वो बहुत कम रहेंगे। क्योंकि अगर चीज़ें टाइम पे चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर जो भी टेक्निकल टीम रहेगी, अगर उनकी तरफ से सारी जो चीज़ है वो सही से चल रही है, अगर एग्जामिनेशन सेटर जो है उनके पेपर्स ऑलमोस्ट रेडी होने पे आ चुके हैं, सारा सॉफ्टवेयर रेडी है, तो फिर एग्जामिनेशन डिले होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम रहेंगे। बट अगर जो चीज़ें CET सेल को चाहिए अगर वो उन्हें टाइम पे नहीं मिलती, जो टेक्निकल टीम है उनका वर्क अगर डिले होता है, तो फिर हो सकता है कि इसकी जो एग्जामिनेशन है वो हमें डिले होते हुए देखने को मिले। ठीक है, अब इसके चांसेस हमें कब पता चलेंगे तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि डिले होगी या फिर नहीं। तो देखो गाइस, जो एक्सपेक्टेड था कि जनवरी के एंडिंग या फिर फेब के स्टार्टिंग में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए, वैसा तो अभी हमें कुछ भी जो है वो देखने को नहीं मिला है। आज 8 फरवरी है और हो सकता है कि इसकी कुछ दिनों में अपडेट आ जाए। अगर अपडेट नहीं आता है तो फिर डिले के भी जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, एंड फेब के एंड तक जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट खत्म होने पे आने वाली थी, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेड जो एस्टिमेशन था वो था। तो अभी गाइस देखो, जो 15 फरवरी है इसके पहले पहले अगर अपडेट्स आते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा और फिर चांसेस नहीं रहेंगे कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो डिले हो जाए। अगर 15 फरवरी तक भी अपडेट्स नहीं आते और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के कोई भी अपडेट्स नहीं आते हैं, तो फिर हो सकता है कि हमें कुछ जो चांसेस है वो बढ़ते दिखे एग्जामिनेशन के डिले होने के। क्योंकि देखो 15 फरवरी के बाद बचते ही कितने दिन है, ठीक है, कुछ दिन बचेंगे। अगर 15 फरवरी के बाद स्टार्ट होती है तो फिर कट टू कट जो चीज़ है वो चलेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में जो है वो जाएंगे। फिर जितने एप्लीकेशन आएंगे उसका पूरा जो डेटा है वो जाएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जाएगी। अभी की जो टेंटेटिव डेट है वो है 18 मार्च। ठीक है, एंड 10 दिन पहले जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। अगर 18 मार्च को ही एग्जामिनेशन होती है तो 8 मार्च तक आपको जो अपना जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा और उसके पहले इन्हें सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसको अगर टाइम पे रखना है तो जल्दी से जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट करनी होगी, तभी ये सारा जो स्केड्यूल है वो टाइम पे चलेगा। नहीं तो अगर डिले होता है तो फिर आपको एग्जामिनेशन के डेट्स में भी जो है वो डिले देखने को मिल सकता है। इसलिए डेट्स में वहाँ पे स्पेशली मेंशन है टेंटेटिव डेट्स। ठीक है, तो अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि अगर हमें जल्दी 2-3 दिनों में या फिर 15 तारीख तक अपडेट्स देखने को मिलता है तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर उसके बाद भी अगर डिले होता है तो हो सकता है फिर हमें एग्जामिनेशन में भी कुछ जो डिले है वो देखने को मिले। वैसे जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। फिलहाल ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें कोई भी जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही हल्का सा छोटा सा भी अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। साथ ही में अपनी प्रिपरेशन जो है गाइस वो अच्छी तरीके से करो, क्योंकि MBA CET में अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको बहुत अच्छे जो परसेंटाइल है वो स्कोर करने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छा जो कॉलेज है वो मिलेगा। साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक्स की लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ले सकते हो। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बुक्स है और इससे आपको समझ में भी आएगा कि MBA CET का जो लेवल है वो कैसा रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि आपको टाइम पे MBA CET से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।